वेलकम टू द मयूर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जो 2025 में क्वेश्चंस आए थे। वो सीरीज़ चल रही है हमारी यूपीएससी में। तो हम अब इन्वायरमेंट, साइंस, इनटेक यहाँ से क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तो अभी इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन एमिशन, डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में और सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं। पहले पढ़ते हैं कार्बन एमिशन। 2025 में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। कार्बन एमिशन वैसे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि COP28 में रेफरेंस है, पेरिस एग्रीमेंट में रेफरेंस है, क्योटो प्रोटोकॉल्स में है और पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 हो गया। इन सब के क्वेश्चन 2022 में भी आए, 24 में भी आया, 25 में भी आया, मेंस में भी आ रहे हैं। तो कार्बन एमिशन है क्या? कार्बन एमिशन कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ज़्यादा एमिट होने लगती है, ज़्यादा रिलीज़ होने लगती है इन्वायरमेंट पे, और उसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती हैं, जैसे मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, एटमॉस्फेयर। और ये जनरली होता क्यों है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्सेस हो जाती हैं पोल्यूशन करने में। जैसे हम फॉसिल फ्यूल ज़्यादा चलाते हैं, ऑयल, गैस, कोल, डिफॉरेस्टेशन करते हैं एफॉरेस्टेशन की बजाय। इंडस्ट्रियल प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन हमारी इतनी ज़्यादा हो गई कि हमने पैदल चलना ही छोड़ दिया है, हमने साइकिलिंग करना ही छोड़ दी है। हम बाइसिकल्स यूज़ करते ही नहीं हैं, हम वो यूज़ करते हैं जिससे पोल्यूशन एमिट होता है और हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है। क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब होगी तभी तो डॉक्टर्स के बिज़नेस अच्छा चलेगा ना। हेल्थ हमारी ख़राब ही नहीं होगी तो बेचारे डॉक्टर्स क्या करेंगे? हमारा एक एक पुर्जा भगवान ने इसलिए तो दिया हुआ है ख़राब हो जाए, उसमें पोल्यूशन बैठ जाए, उसमें डस्ट बैठ जाए। तो हम पैदल चले ही क्यों? क्योंकि हमें तो चलना है ही नहीं, पैरों का काम थोड़ी है चलना। पैरों का काम है साइकिल वो चलाना, बाइक्स चलाना, स्कूटी चलाना, गाड़ियाँ चलाना। पैदल चलना पैरों का काम नहीं है, पैरों का काम है आराम करना। क्योंकि अगर ये चलने लगेंगे तो हमारी हेल्थ नहीं ठीक हो जाएगी। हमें क्या करनी है हेल्थ ठीक करके? हमें तो कार्बन एमिशन बढ़ाना है, जैसे ग्रीन हाउस हो, हमें यूवी रेज इफ़ेक्ट करे, हमें सन स्किन में एलर्जीज़ हो, हमारी स्किन बर्न हो जाए, उससे हम ठीक रहते हैं। और फ़ायदा किन को हो रहा है? फ़ायदा होगा ना डॉक्टर्स को, फार्मा कंपनीज़ को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को। तो भाई हम लालची लोग नहीं हैं, हम सबका सोचते हैं। तभी तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम सबका विकास करते हैं और अपनी बर्बादी। अब सोर्सेज क्या है कार्बन एमिशन के? एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया फॉसिल फ्यूल से। इंडस्ट्रीज़ का जो पोल्यूशन है वो बढ़ गया 5 to 6%, ट्रांसपोर्टेशन 14% तक। एग्रीकल्चर जो जहाँ पे मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यूज़ हो रहे हैं वो 10% तक हो गया। डिफॉरेस्टेशन लैंड जो है वो कितनी हो गई है? 8% तक हो गई है, 8% से भी ज़्यादा ही हो गई है। अब क्यों मैटर करता है? कार्बन एमिशन है क्या? मतलब ठीक है ये कार्बन रिलीज़ करता है, इससे हो क्या रहा है? ये ट्रैप कर लेता है हीट को एटमॉस्फेयर में, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी आइस आपकी मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी तो वो कहाँ पे जाएगा पानी? सी में जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा। जब सी लेवल बढ़ गया तो कोस्टल रीजन्स में तबाही आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोस्टल्स डूबने लग जाएंगे। तो इसीलिए बढ़ाओ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाओ, जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। अब इम्पैक्ट क्या होगा? एग्रीकल्चर ख़राब, हेल्थ हमारी ख़राब, बायोडाइवर्सिटी ख़राब और इकॉनमी ख़राब। करो करो इकॉनमी ख़राब, रुपये को डाउन कर दो तभी तो गोल्ड पहुंचेगा 2 लाख। ये हमारी, हम इंडियंस को शाबाशी होनी चाहिए कि हमने मैन्युफैक्चर हब पे ध्यान दिया ही नहीं। हमने सिर्फ भाई बाहर से आएगा, हम यहाँ नहीं बनाएंगे कुछ भी ऐसा, बाहर से इंपोर्ट करो इंपोर्ट करो। और डॉलर को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि अगर वहाँ पे कुछ होगा, डॉलर को कुछ होगा तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब खुश हो जाओ, 1 लाख के पार सोना, जल्दी सुनोगे 2 लाख का पहुँचा सोना। करो करो, खुशी से करो, देखो कितने इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, कितना कुछ कर रहे हो ना। अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, लीगली बाइंड कर सकते हैं। पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का, जिसमें हम वॉलेंटरी, हमने बोला था कि 2% से कम करेंगे, फिर हमने उसको 1.5% तक भी लाया हुआ। COP28 कहाँ पे हुई थी? UAE में हुई थी, 2023 में हुई थी। लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ।
और फोकस्ड किस पे है, कार्बन मार्केट आर्टिकल 6, जिसमें किसकी बात की होती है, फाइनेंस लॉस एंड डैमेज फंड्स के बारे में भी बात करते हैं। कार्बन न्यूट्रल गोल्स क्या हैं, जैसे इंडिया ने कहा है कि 2070 तक हम ज़ीरो नेट टारगेट करेंगे। अब कार्बन कैसे कम करेंगे, ज़ीरो कैसे करेंगे, हम उन सोर्सेज पे जाएंगे जो फ्री हैं, जैसे सोलर एनर्जी। आपको एक बार ही प्लांट लगाना है, उसके बाद भूल जाओ, कोई बिल नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रहा। उन सोर्सेज पे जाओ जहाँ से कोई भी आपका पोल्यूशन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, सोलर एनर्जी का यूज़ करो कि इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो। जब इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगी, आप सोलर एनर्जी का यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली आपके बिल्स भी तो कम आएंगे इलेक्ट्रिसिटी। बट नहीं नहीं, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा देना है, हम क्यों लगाए सोलर पैनल्स, हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हम तो समझदार लोग हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट बेवकूफ़ है जो सोलर एनर्जीज पे भी हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। अब इंडिया की कमिटमेंट्स क्या है, पंचमित्र गोल्स, पंचमित्र जो अनाउंस हुए थे COP26 में, जो कहाँ पे हुई थी, ग्लासगो में हुई थी। क्या है, नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2017, ज़ीरो एमिशन करना पहला, 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी को कैपेसिटी को बढ़ाना 2030 तक, 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्स सोर्सेज होनी चाहिए 2030 तक, रिड्यूस होना चाहिए एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स 2030 तक, एमिशन हमारा इंटेंसिटी रिड्यूस होनी चाहिए बाय 45% फ्रॉम 2005 तक, मतलब 2005 के लेवल से 2025 से लेके अभी तक की जो है 45% तक हमें 2030 तक कंप्लीट रिड्यूस्ड करनी है। अब इसके लिए हमने कुछ इनिशिएटिव बनाए होंगे, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, फास्टर एडाप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। करंट अफेयर में देखा जाए, ग्लोबल स्टेक COP28 फाउंड वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बाय यूरोपियन यूनियन में इंडिया हैज़ रेज्ड कंसर्न्स दिखाए हैं। वॉलेंटरी हम कार्बन मार्केट्स एक्सपेंशन अंडर आर्टिकल 6 अंडर नेगोशिएशंस में हैं। फिर लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च हुआ था COP28 टू असिस्ट क्लाइमेट वनरेबल नेशंस के लिए। कार्बन मार्केट में मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का क्या कहते हैं, 6.2 में मैकेनिज्म क्या, बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन क्रेडिट्स होना है। क्या है कि अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि कंट्री ए है वो फाइनेंस करेगी एमिशन की रिडक्शन को इन कंट्री बी। 6.2 क्या कह रहा है, UN सुपरवाइज करेगा कार्बन मार्केट को, और इसमें क्या होगा, जनरेट एंड सेल कार्बन क्रेडिट्स थ्रू प्रोजेक्ट्स। नॉन मार्केट अप्रोचेस क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इनकी बात हो रही है। चैलेंजेस क्या है, ट्रांसपेरेंसी कम है, स्टैंडर्डाइजेशन इन कार्बन मार्केट्स कम है, कार्बन लीकेजेस और ग्रीन वॉशिंग की बात है, इक्विटी इश्यूज। अब ना हिस्टोरिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेवलप्ड कंट्रीज़। 19 सेंचुरी में वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, वो प्लास्टिक्स का यूज़ करना शुरू कर गए थे, और इंडिया में तब भी केले के पत्तों पे खाना खाया जाता था। और आज ये लोग बोल रहे हैं कि इस कंट्री ने ज़ीरो प्लास्टिक को रिप्लेस किया, यहाँ पे प्लेट्स इससे रिप्लेस हो गई, पत्तों से रिप्लेस हो गई। भाई हमारे पूर्वज बहुत पहले बोल चुके थे, बहुत पहले, जब तुम्हें खाना भी नहीं आता था। बट अब हमें भी सुधरना चाहिए, जो हमारे पूर्वजों ने किया था काम शुरू, अब हमें भी वैसे ही करना चाहिए। हमें भी प्लास्टिक की प्लेट्स, प्लास्टिक के कप्स, पेपर कप्स नहीं करने हैं यूज़। हमें स्टील यूज़ करो, आप कॉपर यूज़ करो। प्लेट की, अगर आपको प्लास्टिक ही यूज़ करना है, यूज़ एंड थ्रो ही करना है, तो फिर आप वो पत्तों की प्लेट्स जो होती हैं वो यूज़ करो, ताकि जब आप उसको वेस्टेज में भी डालोगे तो कोई जानवर ही खाए, बकरियां ही खाएं, नहीं कोई खाएगा तो उसका मैन्योर बन के प्लांट्स में डाल दो। तो कितना कुछ हम लोग कर सकते हैं, ये हमने लोगों को सिखाया और ये हमें ही ज्ञान दे रहे हैं।
फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी गैप्स फॉर डेवलपिंग नेशन। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी गैप्स बहुत हैं जो अब भी डेवलप्ड हो रही हैं, जैसे साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हैं, अभी जैसे बलूचिस्तान की बात हो रही है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे लोगों को अकल ही नहीं है। और यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन आ गया था मेंस में, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन मार्केट्स इन द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। और 2025 में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, और मैं बोलती हूँ 110% आएगा क्वेश्चन। COP28 हैज़ ब्रॉट renewed focus on carbon emission and Article 6 mechanism. Critically evaluate India's approach to balancing economic growth with emission reduction goals. अच्छा, अब ये MCQ जो प्रीलिम्स के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है, वो है नाइट्रोजन। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन। इंडियाज टारगेट ईयर टू रीच नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070. The Paris Agreement carbon market mechanism are elaborated under which article? Article 6. Which one of the following is associated with the term carbon border tax? कौन सा है ये, इसका आंसर आप मुझे दोगे। सोलर फ्लेयर्स। अब फ्लेयर्स वो नहीं जो लड़कियां डाल के घूमती हैं, ये वाला फ्लेयर, वो वाला फ्लेयर, ये प्लाजो, वो प्लाजो, नहीं, ये सोलर फ्लेयर की बात हो रही है। सोलर फ्लेयर है क्या, जब सडन और इंटेंस बर्स्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फ्रॉम द सन सरफेस, सन की सरफेस से, तो वहाँ से एक सन स्पॉट रीजन्स निकलते हैं। साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन क्या है, मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है सन इन द सन कोरना, सन के कोरना में एक मैग्नेटिक रिकग्निशन होगा। इससे एमिट क्या होगी, रेडिएशन अक्रॉस द एंटायर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स टू एक्स रेज एंड गामा रेज। क्या निकलती है, जैसे रेडियो वेव्स निकल गई जो टू एक्स रेज और गामा रेज, ऐसे ऑफन कोरोनल मास इजेक्शंस में होती है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, रेडियो कम्युनिकेशन में ब्लैकआउट्स हो जाती हैं, स्पेशली नियर पोल्स पे। सैटेलाइट एंड GPS में क्या होता है, माल फंक्शन हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। पावर ग्रिड्स में लार्ज फ्लेयर्स में इंक्लूड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, तूफान जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी। एविएशन एंड स्पेस ट्रैवल में हजार्डस रेडिएशंस होती है फॉर एस्ट्रोनॉट्स। एरोज के लिए क्या होता है, विजिबिलिटी नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट में ज़्यादा लाइट हो जाएगी, मतलब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। सोलर साइकिल, सन का सोलर साइकिल है 11 साल का, विद मैक्सिमम सीइंग मोर फ्लेयर्स, बहुत ज़्यादा। 2025 इज एक्सेप्टेड टू बी सोलर मैक्सिमम इंक्रीजिंग सोलर एक्टिविटी। अब 2025 में कहा जा रहा है कि ना यहाँ पे सोलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। करंट अफेयर के साथ लिंक करें, अप्रैल 2024 में NOAA और नासा ने क्या कहा था, मोस्ट पावरफुल सोलर फ्लेयर आए हैं अब, जो नेक्स्ट अभी ये 2025 चल रहा है, कब से 2005 के बाद। कंसर्न रेज हुए कि यहाँ पे अंडर सी इंटरनेट केबल्स और जियो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हो सकती हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का क्या कहना है, अदर एजेंसीज ने जो सबने अलर्ट्स किया है कि सैटेलाइट को सेफ्टी मेजर्स के लिए। नेक्स्ट है डायरेक्ट एयर कैप्चर। कैसे डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या है, अब ये टेक्नोलॉजी है जो रिमूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम एम्बिएंट एयर यूजिंग केमिकल प्रोसेस। आप कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करोगे जो केमिकल प्रोसेस। अब ये चीज़ आप लिंक कर सकते हो COP28 में भी, आप पेरिस एग्रीमेंट में भी कर सकते हो, आप कार्बन एमिशंस में भी कर सकते हो, सोलर फ्लेयर्स में भी कर सकते हो। कैसे होगा, फैंस ड्रॉ इन एयर, फैंस हवा में चलाए जाएंगे, फिल्टर या सॉल्वेंट डाला जाएगा जो कैप्चर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, स्टोर किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को अंडरग्राउंड, या यूज़ किया जाएगा सिंथेटिक फ्यूल्स में, जिसे हम कार्बन यूटिलाइजेशन भी कहेंगे। एफॉरेस्टेशन और इसका क्या क्या डिफरेंस है, स्पीड होगी फास्ट बट एक्सपेंसिव है और
एफॉरेस्टेशन स्लो प्रोसेस है बट नेचुरल है और लॉन्ग टर्म भी है। एरिया नीडेड, इसके लिए हमें डायरेक्ट एयर कैप्चर में बहुत कम एरिया चाहिए, यहाँ पे लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट चाहिए। कॉस्ट क्या है, मतलब $250 या $650 पर टन के हिसाब से है, बड़ी हाई है। यहाँ पे लो टू मॉडरेट है। परमानेंसी स्टोर्ड अंडरग्राउंड, यहाँ पे रिस्क ऑफ री रिलीज बाय डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे हम स्टोर करके रख देंगे, यहाँ पे अगर डिफॉरेस्टेशन दोबारा हुई तो दोबारा से ये बढ़ जाएगा। अब आप देखो क्या करना है, मैं बताती हूँ। सबके घर पे गार्डन्स तो नहीं होते हैं, छत तो होती है, छत भी नहीं होंगे, बालकनी तो होगी, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लगाना शुरू कर दो। एट लीस्ट आप जब शाम या सुबह सुबह के टाइम पे वहाँ पे बैठो तो आपको तो फ्रेश थोड़ी सी तो अच्छी हवा मिले, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो अच्छा फील हो। नहीं फील करना तो लो पोल्यूशन एयर, मेरा क्या जाता है। और हर बर्थडे पे एक प्लांट लगा दो, कुछ नहीं जाता, इतना भी स्लो प्रोसेस नहीं है। एक प्लांट लगाओगे 1 साल बाद वो पेड़ की तरह बड़ा हो जाता है, उसकी प्रॉपर केयर करो तो। और जिनके घरों में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं ना, उनको कट डाउन मत करो, आर्किटेक्ट को बोलो कि इसी में से रास्ता निकाल के, इसको हार्म नहीं होना चाहिए, ऐसा घर डिज़ाइन करो। दो भाई उनको काम, भाई काटो पेड़, क्यों भाई, तुम्हारे बाप का जाता है। सॉरी। नोटेबल DESC प्रोजेक्ट्स, क्लाइम वर्कर जैसे स्विट्जरलैंड में ओकरा प्लांट है, आइसलैंड। कार्बन इंजीनियरिंग कनाडा कोलैबोरेट किया है, ऑक्सीडेंटल इन USA। हायरलूम कार्बन टेक्नोलॉजीज USA अवॉर्डेड फंड्स बाय US DOE इन 2024। अगर 2024 और 2025 के सही हिसाब से देखें, US ने लॉन्च किया वर्ल्ड लार्जेस्ट DAC हब अंडर इट बिरपिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ में। इंडिया NPTC अनाउंस DAC पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे, गुजरात में अनाउंस किया। AR6 रिकोगनाइज DAC क्रिटिकल है, लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, सोलर फ्लेयर और DAC का, तो नेचुरल फिनोमिना है सोलर, ये क्लाइमेट टेक्नोलॉजी है। ओरिजिन सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी है, यहाँ ह्यूमन इंजीनियर्ड है। इफेक्ट ऑन अर्थ क्या होगा, डिस्टर्ब होगी टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट। और इधर क्या होगा, हेल्प्स रिड्यूस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। लिंक कर सकते हैं स्पेस वेदर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के साथ, यहाँ पे कार्बन न्यूट्रलिंग मिटिगेशन के साथ। जियोग्राफी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ हो सकता है, यहाँ पे इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज हर जगह यूज़ होगा। MCQ देखें सोलर फ्लेयर के, ये सोलर फ्लेयर इज प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, किससे बनता है, मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए सोलर फ्लेयर, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है सोलर फ्लेयर के, GPS माल फंक्शन और ब्लैकआउट्स इन पोलर कम्युनिकेशन। द सोलर एक्टिविटी साइकिल इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 11 ईयर्स। DAC के देख लेते हैं MCQs। What is the primary objective of the DAC technology? Capture carbon dioxide directly from the atmosphere. Which of the following is true about DAC? क्या true है, 1 and 2? It is a form of geoengineering. It help in carbon neutrality. Which of the following is considered a carbon dioxide removal technology? क्या है, एफॉरेस्टेशन आ जाती है, DAC आ जाती है, बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। दैट इज ख़त्म हो गया, हमने 3 टॉपिक्स करे और तीनों के तीनों आए हैं 2025 UPSC प्रीलिम्स में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।